हेलो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, कूलम्स लॉ हमें पढ़ना है। तो देखिए दो चार्जेस यहाँ पे रखा हुआ है Q1 और Q2, एक ही लाइन ऑफ एक्सिस पे हम लेके आ गए हैं। दो चार्जेस हमने लिया है, एक Q1 लिया है, एक Q2 लिया है। ये मान लेते हैं दो चार्जेस हमने लिया है Q1 Q2 और इसको एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे हमने लेके आ गए हैं। तो आप जानते हैं अगर Q1 Q2 दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, दोनों एक जैसे चार्जेस के होंगे तो क्या होगा, इनका नेचर हमेशा रिपल्सिव होगा। अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको इस तरफ धक्का मारेगा, कह सकते हैं रिपल्सिव नेचर है। और अगर प्लस माइनस होगा तो दोनों तरफ कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इनको कुछ दूरी पे रखा गया है, एक सर्टेन डिस्टेंस पे, जिसको हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, फोर्स क्या होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। जितने बार चार्जेस इसमें आ रहे हैं उसके सारे चार्जेस का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चार्जेस जितना बढ़ते चले जाएंगे उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर हम डिस्टेंस को देखें, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा फोर्स उतना ही कम लगेगा। अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, डिस्टेंस जितना पास आएगा, चार्जेस जितने पास आएंगे उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो ये दो इक्वेशन हमारा बन सकता है, इक्वेशन 1 और 2। तो हम इन दोनों इक्वेशन को अगर कॉम्बाइन करेंगे तो क्या होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R², ऐसा लिखा जा सकता है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अगर ये ऐसे लिखा जा सकता है तो ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हटाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो आप देखेंगे F इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, इसके जगह पे आप लिख सकते हैं K Q1 Q2 बाई R²। ठीक है, और ये जो हम क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए पढ़ रहे हैं, चार्जेस के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये जो K है वो यहाँ पे क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। K जो है आपका क्या है, K यहाँ पे क्या है बच्चों, K यहाँ पे कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की जो वैल्यू देखी गई है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक की वैल्यू देखी गई है वो कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है परमिटिविटी, यानी कि कौन सा मीडियम कितना अलाउ कर रहा है चार्जेस को, है ना। चार्जेस को अलाउ भी तो करना पड़ेगा, चार्जेस उस जगह पे प्रेजेंट तो हो सके, सिस्टम अलाउ तो करे, कंडक्टर तो हो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जा सके। तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी कांस्टेंट इसे बोलते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसको ये जो है ना, इसे एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन इसे रीड किया जाता है, मैं यहाँ लिख दिया हूँ। और आपको बताना चाहूँगा जो ये K की वैल्यू है वो कितनी होती है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू करीबन पाई जाती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वाली वैल्यू। ओके बच्चों, क्योंकि हमने यहाँ पे फोर्स निकाला है तो इसका SI यूनिट डेफिनेटली फोर्स जो है वो न्यूटन में ही निकलेगा। तो अगर आप मान लेते हैं ये जो दोनों चार्जेस हमने लिया, ये Q1 आपका 1 है, 1 कूलम है, और Q2 भी आपका क्या है, 1 कूलम है, और इसका जो डिस्टेंस है वो हम लोग 1 मीटर मान रहे हैं। अगर हम ये सारी वैल्यू को अगर फोर्स पे पुट करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे अगर हम इसको पुट करें तो क्या वैल्यू मिलेगा, हमें वैल्यू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। इस वैल्यू के जगह पे आप क्या पुट करेंगे, इस वैल्यू की जगह पे Q1 की जगह पे आप 1 डालेंगे, Q2 की जगह पे आप 1 डालेंगे और R की जगह पे 1 डालेंगे। तो आप देखेंगे जो आपका F का वैल्यू होगा वो कितना होगा। जैसे आप वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या होगा बच्चों, वैल्यू हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1 हो जाएगा 1 × 1/1। दैट मीन्स आपका फोर्स कितने के बराबर होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फोर्स है यहाँ पे वो डेफिनेटली किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा इस कांस्टेंट वैल्यू को जिसको हमने निकाला है। और वो वैल्यू कितना पाया गया था, 9 × 10⁹ इतनी वैल्यू हमने निकाला था। तो हमारा फोर्स इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे साथ चार्जेस और उसके बीच के डिस्टेंस को अगर हम 1 मान ले तो